और 1250 फौजियों ने आत्महत्या की इस प्रकरण में। उसी प्रकरण की वजह से मुझे ये जो है चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। जब हिंदुस्तान को हम ठग बेईमान रहित राष्ट्र बनाएंगे, भाई हम वीडियो बनाया था ना, बैठ जाओ। हमने उस कंपनी को लेकर के आंदोलन की शुरुआत की थी और ये आंदोलन आज धीरे धीरे एक विशाल आंदोलन में बदल गया। वक्फ एक्ट 2019 बन जाने की वजह से सारा श्रेय इस कानून को जाता है। क्योंकि इस कानून में प्रत्येक व्यक्ति के भुगतान की गारंटी प्रदान की गई कि सरकार पैसा वापस करेगी, जिसने इस कानून के बन जाने से तमाम लोगों को आत्महत्याएं करने से बस तमाम पीड़ितों को हौसला दिया। हमारे एजेंट साथियों को भी इससे हौसला मिला और ये उम्मीद बनी कि जो काम 20 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी नहीं हो रहा था भुगतान का, वो अब हो जाएगा। क्योंकि इस कानून में आपके पड़ोस में बैठे हुए आपके जिला अधिकारी को सक्षम अधिकारी, भुगतान अधिकारी बनाया गया है कि वो आपका भुगतान करेगा। इस कानून में किसी सेबी को भुगतान अधिकारी नहीं बनाया गया कि आपको बम्बई भागना पड़ेगा या मद्रास या लखनऊ या कहाँ। जो जिस जिले का निवासी है वो अपने जिले के डीएम के यहाँ एक छोटा सा आवेदन फार्म होता है, उसको भर देगा, उसमें अपना नाम लिख देगा, पिता या पति का नाम लिख देगा, अपनी आयु लिख देगा, अपना पता लिख देगा, मोबाइल नंबर है तो वो लिख देगा, कोई सेविंग अकाउंट नंबर है तो वो लिख देगा, उस अकाउंट का एड्रेस लिख देगा, किस बैंक में है, कहाँ उसकी ब्रांच है, किस कंपनी में कितना पैसा किस डेट में आपने लगाया वो लिख दोगे, नीचे साइन मार दोगे, जमा कर दोगे अपने आधार की फोटोकॉपी लगाकर और अपने बॉन्ड की कॉपी लगाकर, तो डीएम उस पर प्रोसीडिंग करेंगे और आपका पैसा वो 180 दिन में आपको वापस कराएंगे। ये छोटी सी प्रक्रिया है, कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा। कोई ये समझे कि रामबत्ती का मिल गया तो श्यामबत्ती सोच ले मेरा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मिलेगा तभी जब रामबत्ती, श्यामबत्ती और राधे श्याम, घनश्याम सब अपना अपना भुगतान का आवेदन फाइल करेंगे, तभी मिलेगा। ये घर बैठने से किसी को नहीं मिलेगा। आपके जो एजेंट साहिबान हैं वो आपको बता देंगे तो कैसे कैसे वो फॉर्म भरना है, वही आपको फॉर्म भी उपलब्ध करा देंगे, उनसे फॉर्म मांग लें। किसी का कोई एजेंट नहीं है, मान लो कई एजेंट मर गए हैं, घरों से फरार हो गए और कोई बात हो गई है, तो वो किसी से भी मांग लो, ये छोटा सा काम है। और कोई भी ना दे तो सीधे एडीएम फाइनेंस के यहाँ जाओ, उनसे कहो मुझे मेरे भुगतान का फार्म दे। तुमको सरकार ने अथॉरिटी बनाया है, 3 शासनादेश हैं, उनसे मांगिए, वो खुद देंगे, वो खुद भरवाएंगे आपका फार्म। सरकार का जो आदेश है वो ये है कि सक्षम अधिकारी खुद आपको फार्म दे, खुद फार्म भरवाए आपका और आपका भुगतान करिए। उसी की ड्यूटी है, उसको इसी बात की तनख्वाह सरकार दे रही है। लेकिन हम लोग जागरूक नहीं है। आप में से मैं समझता हूँ, अगर निवेशक कितने हैं आप में से जो जमा करता है, एजेंट ना हो, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए जरा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं निवेशक, बहुत अच्छी बात है, आप इतने लोग जाते हैं। कोई कभी गया डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ भुगतान मांगने? आप गई थी? हम गए नहीं गई, कोई नहीं गया। आप गई थी, क्या कहा? उठाओ भैया हाथ, उठाओ, गए सब जने, उठाओ हाथ। ये नहीं कहेगा क्योंकि आज आप बहुत ज्यादा हो और हम भी आए हुए हो। आज वो कहेगा कि नहीं मैं ही हूँ, उसके यहाँ वो पट्टिका भी लगेगी कि यही सक्षम अधिकारी है, नोडल ऑफिसर है, यही आपके भुगतान के आवेदन देगा।